जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज झारखंड। आपको बता दें कि एक बेहद ही दुखद खबर निकल के सामने आ रही है। भारत के मशहूर दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का आकस्मिक निधन हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सोमवार को भी हॉस्पिटल गए थे, सोमवार को भी उनकी जांच हुई थी। उन्होंने ट्वीट करके लोगों को बताया भी कि उनकी तबीयत ठीक है। उम्र के हिसाब से जो परेशानियां आ रही है उसके चेकअप के लिए गए थे, लेकिन अचानक से बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद उन्हें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और आपको बता दें कि हॉस्पिटल जाने के बाद आज उन्होंने ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल जो मुंबई में स्थित है वहां उन्होंने आज आखिरी सांस ली। वो हम सबों को अलविदा कर चले गए। आपको बताएं ये पूरे भारत के लिए काफी बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। रतन टाटा की अगर बात करें तो केवल बड़े उद्योगपति, दिग्गज उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। वो हमेशा लोगों के साथ, खास करके अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों के साथ उन्होंने काफी अच्छा बिहेव किया और काफी अच्छे से पेश आते थे और काफी तारीफें भी लोग करते नजर आते थे। आपको बताएं कि ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल उनके बारे में जानते हैं, उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, उनकी उनके बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करते हैं। रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के एक से बढ़कर एक काम किए। टाटा ग्रुप के को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। इन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिली इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ ही घंटों बाद खुद रतन टाटा के एक्स ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में लिखा गया था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। मैं बढ़ती उम्र में जुड़ी बीमारियों की रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया हूँ, लेकिन देश को ये दर्द रहेगा कि वो इस बार अस्पताल से लौट नहीं पाए और हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अरबपति, कारोबारी और बेहद दरियादिली इंसान रतन टाटा 86 साल के थे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान थे। वे देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। गौरतलब है कि रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को मार्केट में लिस्ट कराया था। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी।
रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्होंने जानवरों से खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स और खासा काफी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को भी दान करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी।